हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। इस वीडियो में हम लेटेस्ट एग्रीकल्चर डाटा जो UPPSC प्री 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी ये आपका टेस्ट सीरीज़ और करंट अफेयर कोर्स है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर टेलीग्राम करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी जो 2023 वाला कोर्स था उससे 102 क्वेश्चन आए थे। नीचे PDF होगी, वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। और ये डिटेल्स भी जो है सारी कोर्स की वो नीचे मिल जाएंगी। अभी पता क्या हुआ कि सेम वीडियो रिकॉर्ड किया था और उसका माइक्रोफोन बंद था। पूरा लिख के रिकॉर्ड किया, 50 मिनट इसमें लगाए अच्छे से। चलो कोई नहीं, दोबारा वीडियो बना रहे हैं। आई होप इस वक्त माइक्रोफोन ऑन हो। तो ठीक है, पहला जो है हमारा राइस, क्रॉप राइस है। तो इसमें प्रेडिक्शन में जो है चाइना पहले नंबर पे है, इंडिया दूसरे नंबर पे है, बांग्लादेश तीसरे नंबर पे है। देखो ये जो डाटा है ये एग्रीकल्चर डाटा है। एग्रीकल्चर जो सर्वे होता है 2023 उसका डाटा है। अभी हाल ही में क्या है, इकोनॉमिक सर्वे आया जो था, इकोनॉमिक सर्वे जुलाई में, जो 22 जुलाई 2024 को इकोनॉमिक सर्वे आया, उसमें कुछ डाटा अलग है। तो वो डाटा हम देख लेते हैं। जैसे राइस है, राइस में इसमें वेस्ट बंगाल पहले नंबर पे है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे का जो डाटा है उसमें राइस में तेलंगाना पहले नंबर पे है, यूपी दूसरे नंबर पे है, वेस्ट बंगाल तीसरे नंबर पे है इकोनॉमिक सर्वे का। तो अब इसमें कैच ये है, अगर पेपर में ये लिखा है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, तो आप ये इकोनॉमिक सर्वे वाला डाटा यूज़ करेंगे। अगर लिखा है अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर डाटा 2023 सर्वे, तो आप वो पुराना वाला डाटा यूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा है, सिर्फ ये लिखा है, क्वेश्चन अगर सिंपल ये आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज हाईएस्ट इन प्रोडक्शन ऑफ राइस, अगर सिर्फ क्वेश्चन ये लिखा है, तो अगर क्वेश्चन ये लिखा है तो इसमें आप आंसर लगाएंगे तेलंगाना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है कि एग्रीकल्चर सर्वे मांगा है, इकोनॉमिक सर्वे मांगा है, कुछ नहीं लिखा है। इसमें सिर्फ आपसे पूछा है कि कौन सा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, तो इसमें आप आंसर लगाएंगे तेलंगाना, क्योंकि ये तेलंगाना जो ये वाला है यही सबसे लेटेस्ट है। ये इकोनॉमिक सर्वे 23-24 जो 22 जुलाई 2024 को आया था, तो इसके अकॉर्डिंग तेलंगाना है। तो पहले हम एग्रीकल्चर वाला देख लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगी इकोनॉमिक सर्वे में कौन कौन से डिफरेंट है, वो आप देख लेना। तो राइस एरिया सबसे ज़्यादा यूपी में है, एक्सपोर्टर इंडिया है, इंपोर्टर चाइना है। चाइना में जिस एरिया में ये पाया जाता है वो यांगसे क्यांग है, जिंगजियान है और शेचेन है। ये पूरा जो वीडियो है, ये पूरा जितना है, ये साथ में लिख के जो है मैं आपको पढ़ा रही थी, और ये कम से कम इसमें कितने 50-55 मिनट लगे थे लिखना पूरा सारी चीज़ें। देखा तो माइक्रोफोन ही बंद था। कोई नहीं, अब आपको आसानी हो जाएगी, जल्दी वीडियो ख़त्म हो जाएगा। इंडोनेशिया जावा आइलैंड में, इंडिया गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। फिर उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस कल्टिवेशन, ये मनीला फिलीपींस में है। यूएन ने जो है 2004 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस जो है वो अनाउंस किया था। वीट जो है चाइना पहले नंबर पे है, इंडिया है, फिर रशिया है, फिर यूपी, MP और पंजाब, और हाईएस्ट एरिया जो है वो यूपी का है। इसका ओरिजिन हुआ था वीट का साउथ ईस्ट टर्की में। हाईली एडेप्टेबल है ये, कोल्ड एरिया जैसे साइबेरिया और जो है आपका वार्म ट्रॉपिकल, इस सारे रीजन में जो है ईजिली अडेप्टेबल हो जाता है। हाई ह्यूमिडिटी की वजह से वीट में एक डिसीज़ पाई जाती है जिसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज़। प्रोडक्टिविटी में चैनोजेम सॉइल जो स्टीपी में और यूक्रेन में पाई जाती है, प्रेरीज हो गया और पेम्पास हो गया, यहाँ जो है प्रोडक्टिविटी इस एरिया में जो है वीट की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मेज़ USA पहले नंबर पे, चाइना, ब्राज़ील, इंडिया 6 नंबर पे है, कर्नाटका पहले नंबर पे, MP, महाराष्ट्र। तो ये एग्रीकल्चर डाटा है, इकोनॉमिक सर्वे वाला डाटा देख लेंगे और फिर आप यहाँ चीज़ों को देख लेना। हाईएस्ट एरिया कर्नाटका का है। ओरिजिन हुआ था मेज़ का मैक्सिको में, सब ट्रॉपिकल प्लांट है, ये सब ट्रॉपिकल प्लांट है।
सब ट्रॉपिकल प्लांट है और बेसिकली इसको कौन बोला जाता है, अमेरिकन एंड यूरोपियन में। 18 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस डे में चाहिए होता है, 14 डिग्री नाइट में, 60 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर का। और मेज़ को प्रोटीन को जो है जेन बोलते हैं। टी जो है चाइना, इंडिया, केन्या प्रोडक्शन में सबसे ऊपर है, आसाम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। एक्सपोर्ट में केन्या, चाइना, श्रीलंका और इंडिया। एवरग्रीन प्लांट है, कैमिलिया फैमिली से है, सब ट्रॉपिकल है, 35 डिग्री नॉर्थ से 27 डिग्री साउथ। ओरिजिन जो है चैंगजियांग वैली में हुआ था, चाइना में। इंडिया और श्रीलंका वाले जो एरिया है उसमें उसको ब्लैक टी बोलते हैं। चाइना और जापान में ग्रीन टी, ओलांग टी जो है ताइवान में बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है 3 तरह की, लिब्रिया में अफ्रीका, लिब्रिया में अरेबिका। बेसिकली ये 90% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन होता है इस कॉफ़ी का। फिर रोबस्टा कॉफ़ी इंडोनेशिया में है। बेसिकली ये हायर टेम्परेचर में पाई जाती है, 20 डिग्री टू 30 डिग्री। आइडियल एरिया जो कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए है वो आपका है ब्राज़ील, कोलंबिया और जावा। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ग्रीन कॉफ़ी जो है ब्राज़ील, वियतनाम और कोलंबिया में पाई जाती है। इंडिया जो है वो 5वें नंबर पे है। ब्राज़ील जो है बेसिकली कॉफ़ी बाउल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जो ये एरिया है वो है फेजेंडा। साओ पोलो जो है वो ट्रेड एरिया के नाम से जाना जाता है, ट्रेड एरिया के लिए। और सेंटोस जो है वो कॉफ़ी पोर्ट है ब्राज़ील का। सेंटोन तो यहाँ आप कॉफ़ी बाउल, फेजेंडा, फिर साओ पोलो और फिर ये सेंटोस, 3 जो। ब्लू माउंटेन जमाइका जो है, यहाँ बेस्ट क्वालिटी की कॉफ़ी मिलती है। एल्टा वेरपेज ग्वाटेमाला जो है वहाँ भी जो है कॉफ़ी बहुत अच्छी पाई जाती है। फिर उसके बाद आपका हो गया मोका। मोका जो है आपका यमन में। तो आप कभी भी किसी कॉफ़ी हाउस गए होंगे या कॉफ़ी पार्लर देखे होंगे तो आपने वहाँ नाम देखा होगा कि मोका, मतलब लाटे, कैपुचिनो, फिर मोका, अमेरिकानो। तो मोका जो है इट्स अ टाइप ऑफ अ कॉफ़ी एंड ये आपका कहाँ मिलता है, ये इट्स अ यमन में। तो मोका कहाँ है, यमन। फिर शुगर केन। शुगर केन में शुगर केन मतलब गन्ना और शुगर चीनी। तो शुगर केन ब्राज़ील, इंडिया, चाइना। और शुगर में इंडिया जो है वो पहले नंबर पे है। इंडिया पहले नंबर पे है, ब्राज़ील, थाईलैंड और चाइना। यूपी पहले नंबर पे, महाराष्ट्र और फिर कर्नाटका। फिर कोकोआ। तो कोकोआ बेसिकली ज़्यादातर लैटिन अमेरिका में मिलता है। जो कैरियो है वो साउथ अमेरिका में, कोकोआ। और फरेस्ट्रो जो है अफ्रीका में। प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा इसके कोटेड एवरी में होता है, फिर घाना में होता है, फिर इंडोनेशिया, इंडिया में आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका। नेचुरल रबर जो है बेसिकली जो एरिया है जहाँ नेचुरल रबर पाई जाती है, अमेजोन एंड ज़ेरी बेसिन में। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा थाईलैंड में है, इंडोनेशिया में है, वियतनाम में है। इंडिया 6ठे नंबर पे है। फिर केरला, फिर त्रिपुरा और कर्नाटका इंडिया में। इंडिया रबर और इसको काउट चाउक, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, इज बिट काउट चाउक। तो इंडिया इट्स अ बिट टंग ट्विस्टर। ऐसा इंडिया रबर इसको बोलते हैं। और जो पारा होता है दिस इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ रबर। कॉटन जो है प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चाइना, इंडिया, यूएसए में होता है। कॉटन सीड आपका इंडिया, चाइना एंड ब्राज़ील। लिंट आपका इंडिया, चाइना, यूएसए। फिर प्रोडक्शन में गुजरात पहले नंबर पे है, महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना। हाईएस्ट एरिया जो है महाराष्ट्र का है। कॉटन इज़ अ यूनिवर्सल फाइबर। यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में जो कॉटन मिलती है, यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में जो कॉटन मिलती है उसको सी आइलैंड कॉटन बोलते हैं। नाइल वैली और यूएसएसआर में जो कॉटन मिलती है उसको इजिप्शियन कॉटन बोलते हैं। एंड दिस इज़ अ मीडियम स्टेपल, 3.75 से 5 सेंटीमीटर का होता है एंड इसको वाइट गोल्ड बोलते हैं, हाई क्वालिटी। 2.5 से 3.75 सेंटीमीटर, दिस इज़ हाईलैंड अमेरिकन कॉटन। एंड जो शॉर्ट फाइबर कॉटन होती है वो लेस देन 2.5 सेंटीमीटर होती है, जिसको हम इंडियन कॉटन बोलते हैं। जूट जो है बेसिकली प्रोडक्शन इसका इंडिया, बांग्लादेश और चाइना में। एंड इंडिया में जो है वेस्ट बंगाल, आसाम और बिहार। 24 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। 160 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। टबैको जो है अनमैन्युफैक्चर्ड, चाइना, इंडिया जो है टबैको में 2nd नंबर पे है। फिर उसके बाद ब्राज़ील, फिर गुजरात, आंध्रा, फिर यूपी।
एंड टबैको भी जो 2 तरह की हैं, निकोटियानिया रस्टिका टर्किश, और ये 3rd नंबर की वर्जीनिया टबैको। वर्जीनिया टबैको जो है नॉर्थ अमेरिका में मिलती है। कोकोनट हो गया प्रोडक्शन में इंडोनेशिया, फिलीपींस, इंडिया। एरिया में जो है फिलीपींस, इंडोनेशिया और इंडिया। तो ये प्रोडक्शन है एंड दिस इज एरिया। फिर इंडिया में प्रोडक्शन में कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। फिर एरिया में जो है केरला और कर्नाटका। फिर बाजरा में जो है राजस्थान, फिर यूपी, एमपी। बनाना में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। एरिया में कर्नाटका एंड दिस इज प्रोडक्शन में चाइना, इंडिया और इंडोनेशिया। टोटल सिट्रस फ्रूट में आंध्रा, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। फिर एरिया में जो है महाराष्ट्र। ग्राम में महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान। ग्राउंड नट गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। फिर यहाँ चाइना, इंडिया, नाइजीरिया। गुआवा में यूपी, एमपी, बिहार। हॉर्टिकल्चर में भी यूपी पहले नंबर पे है एंड दिस इज ज्वार sorghum में महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड राजस्थान। फिर यहाँ प्रोडक्शन में यूएसए, नाइजीरिया, यूथोपिया, इंडिया। इंडिया चौथे नंबर पे है। इंडिया चौथे नंबर पे है और एरिया में जो है इंडिया 2nd नंबर पे है। एरिया में इंडिया 2nd नंबर पे है। लेंटिल मसूर में एमपी, यूपी, वेस्ट बंगाल। मैंगो में यूपी पहले नंबर पे है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटका। एरिया में आंध्र प्रदेश है। फिर मैंगो में इंडिया पहले नंबर पे है, चाइना 2nd नंबर पे। प्लांटेशन में जो है केरला, फिर कर्नाटका, फिर तमिलनाडु। एरिया में जो है कर्नाटका सबसे ऊपर है। फिर उसके बाद रागी में कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तराखंड। फिर सिल्क में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, आसाम। फिर वर्ल्ड में जो है चाइना, इंडिया और वियतनाम। इंडिया जो है दूसरे नंबर पे है। फिर सोयाबीन में महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, ये एरिया में हो गया। फिर ब्राज़ील, यूएसए, अर्जेंटीना जो है वर्ल्ड में हो गया। पोटैटो में जो है यूपी पहले नंबर पे है, वेस्ट बंगाल, बिहार। फिर चाइना, इंडिया, यूक्रेन। मस्टर्ड में जो है राजस्थान, एमपी, हरियाणा। फिर रेपसीड में जो है कनाडा, चाइना और फिर इंडिया तीसरे नंबर पे। स्पाइसेस में एमपी, राजस्थान, गुजरात। एरिया में राजस्थान है। फिर स्पाइसेस में इंडिया पहले नंबर पे, इथोपिया, टर्की। तो इंडिया इज़ अ कंज्यूमर प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर हाईएस्ट। टोटल फूड ग्रेन में चाइना, यूएसए, इंडिया। टोटल फूड ग्रेन में यूपी पहले नंबर पे है। फ्रूट्स में आंध्रा, महाराष्ट्र, यूपी। एरिया में महाराष्ट्र। फिर उसके बाद चाइना, इंडिया, ब्राज़ील। फ्लावर में जो है एरिया में कर्नाटका है। न्यूट्री और कोर्स सीरियल में जो है प्रोडक्शन में कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र। एरिया राजस्थान। ऑयल सीड्स में राजस्थान पहले नंबर पे है। पल्सेस में एमपी पहले नंबर पे है, महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। फिर पल्सेस में इंडिया हो गया, फिर पोलैंड हो गया, फ्रांस हो गया। टोटल वेजिटेबल ये 2021 और 2022 का जो एस्टिमेट डाटा था उसमें यूपी पहले नंबर पे था, वेस्ट बंगाल, फिर एमपी। एरिया में जो है वेस्ट बंगाल, प्रोडक्शन में चाइना, इंडिया एंड यूएसए। तो कुछ डाटा जो चेंज हुआ था वो हम इसको देख लेते हैं। राइस का, राइस में तेलंगाना पहले नंबर पे है। फिर उसके बाद यूपी एंड वेस्ट बंगाल। मेज़ का डाटा चेंज हुआ, इसमें कर्नाटका पहले नंबर पे है, बिहार और एमपी। फिर टोटल न्यूट्री एंड कोर्स सीरियल में राजस्थान, कर्नाटका और एमपी ये चेंज हुआ है। फिर ग्राम का चेंज हुआ है, आप एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान। एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान। फिर उसके बाद आपका गुजरात का चेंज हुआ है। ये आवाज़ 2 घंटे लगातार बोलने का नतीजा है। गुजरात का चेंज हुआ है, गुजरात, राजस्थान, एमपी। फिर सीड ऑफ मस्टर्ड, राजस्थान, यूपी एंड एमपी। सोयाबीन, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। फिर जूट का जो है वो वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम। तो ये जो चेंज हुए, जूट का जो है वेस्ट बंगाल तो पहले भी था लेकिन अब 2nd नंबर पे बिहार हो गया है। ये आप देख लेना, ये मैंने जो है हाईलाइट कर रखे हैं कौन कौन से चेंज हुए हैं। जूट, सोयाबीन, रेपसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, ग्राम एंड टोटल न्यूट्री, मेज़ और राइस, ये जो चेंज हुए हैं आप इसका देख लेना। बाकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम एंड इटली के अंदर है। फिर उसके बाद WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। IFRI जो फूड पॉलिसी रिसर्च का है वो वॉशिंगटन, USA में है। IRRI जो राइस रिसर्च का है मनीला, फिलीपींस में। IITA ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर का इबाडान, ओयो, नाइजीरिया में। एनिमल हस्बेंड्री वाला जो डाटा है उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, 2024 का डाटा, एनिमल हस्बेंड्री रिपोर्ट आई थी, आप उस वीडियो को देख लेना। सारा डाटा उसमें मेंशन है और सारी चीज़ें उसमें डिस्कस है। एनिमल हस्बेंड्री का डाटा है 2024 वाला। फिर फिश में जो है आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है, वेस्ट बंगाल, फिर गुजरात। इनलैंड में जो है आंध्रा, फिर वेस्ट बंगाल, बिहार। और मरीन में जो है गुजरात और तमिलनाडु है। तो ये जो है ये डाटा है, ये
इकोनॉमिक सर्वे वाला डाटा देख लेना। अगर कोई भी चीज़ अगर आती है, अगर कुछ भी नहीं लिखा होता है तो आपको इकोनॉमिक सर्वे वाला डाटा जो है वो यूज़ करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। अब ये मत पूछना मैम कौन सा डाटा यूज़ करना है, कब कौन सा डाटा यूज़ करना है, मैंने सब कुछ बता दिया। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे लिखा है तो इकोनॉमिक सर्वे डाटा, एग्रीकल्चर डाटा 2023 लिखा है तो ऊपर वाला डाटा। अगर कुछ भी नहीं लिखा है कि सिर्फ बताना है कि कौन सा इसमें है, तो ये सिंपल वाला, ये इकोनॉमिक सर्वे वाला डाटा, लेटेस्ट डाटा। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।